सोचिए समझिए, अगर कोई आपको चढ़ा रहा है, कोई आपको बहका रहा है, तो आपके पास भी दिमाग है, आप पशु नहीं है, इंसान है। आपके पास भी ब्रेन है। आप जरा सोचिए वो आपको क्या कह रहा है, क्यों ऐसे गुमराह कर रहा है। किसी के गुमराह करने पर आप गुमराह मत होइए, खुद सोचिए, खुद समझिए। आपको किसी को एक ढेला भी नहीं मारना है, किसी को एक कंकड़ भी नहीं बरसाना है, लेकिन यहाँ तो गांव के गांव कुछ लोग जला देते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के सड़क जाम कर देते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के लोग एक दूसरे को चढ़ा करके गलत कार्य कर देते हैं। सच्चे जनप्रतिनिधि का काम है सही दिशा निर्देश देना, सही चीज समाज के लोगों को बताना। अगर रोड जाम करेंगे तो एक तो ऊपर से केसेस हो जाएंगे सरकारी, ऊपर से न्याय भी नहीं मिलेगा। क्या फायदा ऐसा करने से, बोलिए आप। दूसरे का घर जलाएंगे, एक तो समाज में आप गलत कहे जाएंगे, ऊपर से आप पर कानून भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे आप? क्यों जलाएंगे सरकारी संपत्ति और क्यों जलाएंगे दूसरों का घर, क्यों मारेंगे दूसरे के घर पे ईंट पत्थर, क्यों? ये अधिकार किसने दिया? ऐसा नहीं करे। अगर कोई गड़बड़ी होता हो, कहीं भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता हो या आपको दिक्कत लगता हो, तो कृपया कानून का मदद लीजिए, थाने का मदद लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ थाने पे सुनवाई आपकी नहीं हो रही है, थाने के ऊपर डीएसपी होते हैं, उसके ऊपर भी रेंज एसपी होते हैं, उसके ऊपर भी एसएसपी होते हैं, डीआईजी होते हैं, आईजी होते हैं, डीजीपी होते हैं, उसके ऊपर भी सरकार होते हैं। कोई ना कोई तो सुनेगा। सब तो भ्रष्ट नहीं होता है ना, सब लोग पक्षपात तो नहीं करेगा। इसलिए सिस्टम से चलिए, कानून नहीं तोड़िए और गलत व्यक्ति के गलत स्वार्थ के पीछे उनके सहयोग में मत जाइए। खुद सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधान है। मैं बाद में आया, ईश्वर पहले आए, बड़े बड़े साधु संत पहले आए। ये किताब, ये पुराण, ये वेद और पुराण पहले रच दिए गए। ये मैंने नहीं रचा, इतना ध्यान रखिए। जो मैं कुछ भी कह दूंगा सत्य हो जाएगा, नहीं। ये उन लोगों ने रचा, व्यास मुनि ने रचा। व्यास मुनि ने क्यों रचा? आपके कल्याण के लिए रचा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो मानव जीवन जीने में। उसके बाद भी जो कमी हुआ, और भी जो शास्त्र रचने वाले हैं उन्होंने रचा। आज भी जो कुरीति लगता है, जानकार विशेषज्ञ जो अवलोकन करते हैं तो उस नियम को बनाते हैं। आपके अच्छाई के लिए ये नियम सरकार बनाती है, आपके अच्छाई के लिए ही प्रशासन कार्य करते हैं। उनको शौक नहीं लगा है कि वो आपको जेल भेजे या आप पर कोई दमनात्मक कार्रवाई करे, ऐसा कोई नहीं सोचता। वो तो आपके मित्र हैं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार रखेंगे तब तो। आप ही गलत व्यवहार रखेंगे तो क्या होगा, जरा सोचिए। हाँ, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मत जला, मत जला, मत जला, इस जहां को मत जला। ओ बंदे मत जला, मत जला, मत जला, मत जला इस जहां को। ओ बंदे मत जला। इस जहां को मत जलाइए, इस जहां को। जिसे तू ये जला रहा, जिसे तू ये जला रहा, जिसे तू ये जला रहा है वो तेरे अपनों का ही आसियाना। ओ बंदे मत जला, मत जला, ओ बंदे मत जला। इस जहां को मत जलाइए, क्योंकि ये जहां आपका है, आपके लिए ही ये जहां है और ये जहां वाले आपके हैं। मत जलाइए इस जहां को। हैरत में है वो विधाता,
ओ विधाता। हैरत में है वो विधाता, सोच रहा है क्या हो रहा है, उसने इसलिए नहीं रचा था। हैरत में है आज ओ विधाता, हैरत में है, हैरत में है आज ओ विधाता। क्यों उनके ही बंदे एक दूसरे को जला है डाला। मत जला मत जला ओ बंदे इस जहां को, मत जला मत जला इस जहां को, मत जला। इस जहां को मत जलाइए, ये जहां आपका है। एक एक घर बनाने में कितना मेहनत लगता है, जरा सोचिए। क्यों बट हो रहे, क्यों बट रहे, क्यों मिट रहे है एक विधाता के सब बंदे। मत जला मत जला, मत जला, सभी बंदे एक विधाता के हैं, इसलिए उस विधाता के किसी संतान को मत जला और किसी के घर को भी ना जला। ये सब आपके। ये सिला ये सिलसिला देख देख के है आज गमगीन ये जहां। ओ बंदे मत जला मत जलाओ इस जहां को। गमगीन है ये जहां, मत जला देख देख क्या होगा। इस जहां को मत जला ओ बंदे, इसको सींचा है एक आंसू और खून से तेरे अपने ही ओ बंदे। मत जला मत जला मत जला इस जहां को तू, मत जला ओ बंदे मत जला। जिसने तुझको है भेजा यहाँ, जहां पे जिसने तुझको है भेजा यहाँ, जिसने तुझको है भेजा यहाँ, जिसने तुझको है रचा, उसने ही उसको भी है भेजा यहाँ। जिसने आपको रचा है, इस संसार को रचा है, उसने ही सबको भेजा है, सबको रचा है, इसलिए किसी को ना जलाए, ना तरपाए, ना दुखी करे। जिसने तुझको है रचा, उसने ही उसको भी है भेजा, उसने ही है उसको रचा। मत जला इस जहां को ओ बंदे, ये जहां है तेरे अपनों का ओ बंदे। मत जला इस जहां को ओ बंदे, इसको है रचा उस विधाता ने बड़े ही मुश्किलों से ओ बंदे। मत जला इस जहां को, इस जहां को उस विधाता ने बड़ी मुश्किल से रचा है।
औरों को जलाने से अच्छा है खुद को संवार लो। इस जहां को तू बचा लो, ये जहां तो है तेरे ही ओ बंदे। चल ले तू नेकी के पथ पे, अपना ले तू नियम विधि की डगर। चल ले तू नेकी की डगर पे, अपना ले तू नियम और विधि की डगर। मत जला मत जला मत जला इस जहां को वो बंदे, ये जहां तो है तेरे अपनों का ओ बंदे। मत जला मत जला मत जला मत जला मत जला इस जहां को ओ बंदे। मत जला मत जला मत जला इस जहां को ओ बंदे, मत जला। मत जला मत जला इस जहां को वो बंदे, ये जहां तो है तेरे अपनों का ओ बंदे। मत जला मत जला मत जला इस जहां को वो बंदे, मत जला मत जला इस जहां को मत जला। सच में आप किस जहां को जलाना चाहते हैं? ये जहां तो आपका अपना है, और अपने जहां को जलाना चाहते हैं। अपने जहां को नहीं जलाना है, अपने जहां को बचा के रखना है। इसी जहां में आप हैं, इसी जहां में आपके अपने लोग हैं, इसी जहां में आपके रिश्तेदार हैं, इसी जहां में आपका पूरा समाज है। क्यों जलाना चाहते हैं इसे? कुछ जगहों पे अनावश्यक ढंग से भीड़ की इकट्ठा करवा के, भीड़ बना के कहीं हिंसा फैलवा देना, दंगा करवा देना, ये सब गैर कानूनी है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा मत कराएं, न दंगा कराएं, न कहीं हिंसा करवाएं, न एक दूसरे को लड़वाएं। सभी जगह पे सबों का सम्मान करें, सभी जगह पे सब एक होके रहें, तभी आपको भगवान प्राप्त होंगे और भगवान से आपका साक्षात्कार होगा। भगवान आपको तभी मिल सकते हैं जब आपके मन में नेकी होगा। जब नेकी के पथ पर आप चलेंगे तो भगवान आपको मिलेंगे। इंसान बन के रहें, अच्छा बन के रहें। देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, निंदा, घृणा, पाखंड कभी मत करें। सदा सत्य एवं मीठे वचन बोलकर जीवन को सफल करें, तभी आपका जीवन सफल होगा। समाज में कोई भी धर्म विरोधी, नीति विरोधी, कोई भी इंसानियत विरोधी, कानून विरोधी कार्य ना करे, ये आपको ले डूबेगा। इसलिए अच्छा बनिए और जीवन में सदाचारी बनिए, संस्कारी बनिए, कर्तव्यनिष्ठ बनिए। एक प्रसंग आता है कि आदमी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन उसका भोग जो है, उसकी लालच जो है, उसको बुरा बना दे। हम ऐसा भोग क्यों पालेंगे अपने मन के अंदर? हम ऐसा लालच क्यों पालेंगे? अपने इच्छाओं को सीमित रखें। हम उतना ही करेंगे जितना मेरा क्षमता है। हम क्षमता से बाहर क्यों जाएंगे? कुछ लोग
जानते कम है और ज़्यादा समझ जाते हैं, यानी कि पता नहीं रहता उनको कि क्या है सच और क्या है झूठ। आजकल बड़ा मोबाइल चल गया है, इसमें ट्विटर है, इसमें आपको फेसबुक है, इसमें आपको व्हाट्सएप है, बहुत सारे साइट हैं, बहुत सारे ऐप हैं। उन ऐपों पर सही चीज़ कम भेजेंगे, गलत चीज़ ज़्यादा भेजेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। आपको किसी ने फॉरवर्ड किया, आप भी उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत सारे लोग इसी में लगा रहता है, दिन भर रात। अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं सोचेगा, लेकिन ये काम करेगा। आखिर क्यों, किस लिए? इससे क्या मिलेंगे? इससे आपको कुछ नहीं मिलने जा रहा है, इससे आपको सजा मिलेगा। गलत कार्य करने से आप झूठे बनेंगे और कानून आपको सजा भी देगा। सोशल मीडिया अच्छा है तो खराब भी है, कृपया ये सब करने से बचे, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। पहले किसी को जानिए कि वो है कौन, उसको पहचानिए कि वो है कौन, और जो भी मामला आपके पास आए उसके बारे में भी पहले परखिए कि मामला सच है या झूठ है, तभी उसको आगे बढ़ाइए। वो भी उचित हो तो, अन्यथा अनावश्यक ढंग से किसी भी संवाद को इधर उधर न फैलाइए, नहीं तो कानून का शिकंजा आप पर कस जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका कर्म ऐसा है, आप कर्म ऐसा करेंगे तो अवश्य कानून आपको पकड़ेंगे। मैं नहीं पकड़ूंगा, मुझे क्या लेना देना, लेकिन आपके कर्म के कारण ही आप दंड के भागी हो जाएंगे और बाद में कहेंगे पुलिस हमको पकड़ लिया, हमको सजा हो गया, हम पर केस हो गया। ऐसा क्यों करेंगे? क्यों गाली देंगे किसी को? क्यों दुष्प्रचार करेंगे? क्यों जो है किसी के बारे में आप सब बोलेंगे? फेसबुक पर कोई पोस्ट आएगा, वो नहीं चाहिए तो लिख देना। व्हाट्सएप पर कोई पोस्ट आएगा, बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देना। ये सब अच्छी चीज नहीं है, ये सब धर्म, वेद, पुराण, नियम, कानून कहता है ये सब से बचे। आप उससे अच्छा काम करें, आप ऐसा काम करें जिससे समाज में राहत हो, समाज कल्याण हो जाए। कहीं स्कूल नहीं है उसको बनवाएं, कहीं पुलिया नहीं है वो बनवाएं, किसी गरीब को घर नहीं है उस पर सोचे, कोई भूखा है उसके बारे में सोचे, समाज में अगर अच्छा काम नहीं हो रहा है उस पर सोचे, समाज में कोई गरीब दुखिया है उसके बारे में सोचे, कोई निर्धन है उसके बारे में सोचे, समाज में अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है उसके बारे में सोचे। गलत करने वालों से ज़्यादा दुखी अपराध सहने वालों का। ऐसा नहीं करेंगे। कहीं कहीं तो होता है कि भाई अपराधी आके अपराध कर रहा है और सामने वाला चुप बैठे रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनको भी नियम से, कानून का मदद लेना है। कम से कम आप कानून के सक्षम अधिकारी तक इसकी जानकारी दे सकते हैं। अधिकारी का भी काम है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको वो गुप्त रखें ताकि उस पर खतरा न बन जाए। कानून में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपको मदद करते हैं और आप भी कानून को मदद करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब आप थानेदार बन जाए, अब नकली इंस्पेक्टर बन जाए, नकली एसपी बन जाइए, नकली डीएम बन जाइए, ऐसा नहीं करिए। आप जो है वही रहिए, अपने सीमा में रह के समाज का काम करें। समाज को अच्छा बनाने की दिशा में अच्छा काम करिए। अगर कहीं भी कोई भी जानकारी मिले तो सक्षम अधिकारी को बताइए। अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे संदिग्ध वस्तुएं हो जाते हैं कभी कभी, वो आपके लिए भी घातक है और समाज के लिए भी घातक है। उस परिस्थिति में आप कानून का मदद लीजिए, आप कानून से सहयोग लीजिए, आप कानून वालों को बताइए, आप थाने से सहयोग लीजिए, थाना नहीं सुनता ऊपर अधिकारी से सहयोग लीजिए, लेकिन तरीका से सहयोग लीजिए। अब बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुलिस अगर अच्छी काम कर रहे हैं तो गलती करने वाले भी पुलिस पर गिर जाते हैं, और कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं
जो क्या करते हैं, हमारे अच्छे काम करने वाले पुलिस वाले को ही अपने निहित स्वार्थ के लिए या अपने रिश्तेदारी के कारण या अपने कारणवश वो गलत दिशा में उस मामले को ले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं पत्रकार बंधु को बहुत सम्मान करता हूँ और कभी इस दौर से गुजरा भी हूँ, इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूँ सही को सही और गलत को गलत करें। एक पत्रकार भाई मुझसे बोल रहे थे, नाम मैं नहीं कहूँगा, कि महाराज जी एक पत्रकार जो है वो कुछ पैसे लेके गलत को सही और सही को गलत छाप रहे हैं। कोई बात नहीं, इसकी सच्चाई समाज में जब आ जाएंगे तो खुद लोग उससे विश्वास करना चाहिए। इसलिए आप बहुत ऐसे चीज हैं जिसको समय का प्रतीक्षा कीजिए। अब आप फिर मत जाइए। बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है कि अश्लील गाने बजा दिए, अश्लील नृत्य करवा दिए और पार्टी फंक्शन बुला दिए। ये गलत है। ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आपके घर में भी तो माँ बहन है, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपकी भी पत्नियां हैं, आपके भी सगे संबंधियां हैं। इसका दुष्परिणाम आपके समाज को भोगना पड़ेगा। एक न एक दिन इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा और इस पर आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसका दंड आपके करने के कारण ही आपको मिलेगा। इसलिए जो इंसान जो करता है उसका सजा उसी को मिलता है, जो इंसान जो करता है उसका दंड उसी को मिलता है। इसलिए कभी भी भूल के भी गलत व्यक्ति से दोस्ती नहीं करिए, गलत कार्य में सहयोग मत करिए, गलत जगह मत जाइए, गलत सोच मत पालिए, गलत भोजन मत कीजिए, गलत जल मत ग्रहण कीजिए, अन्यथा बीमार भी होंगे आप, कानून का दंड भी भोगेंगे और विधाता का भी दंड भोगेंगे और आपका जीवन असफल हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि आप कृपया करके अपने जीवन को समझें, अपने मोल को समझें, अपने आप को परखें और एक तराजू में जिस तरह से सामान तौला जाता है उस तरह से अपने आप को तौले कि आप हैं क्या। हमारी अगर औकात छोटा है तो मैं छोटा बन के ही रहूंगा, अगर हमारा औकात बड़ा है तो मैं बड़ा बन के भी अहंकारी नहीं बनूंगा। पेड़ का लक्षण देखिए, जो पेड़ फल जाता है वो झुक जाता है। आखिर क्यों ये नियम बना है? इसलिए बना है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो कभी अहंकारी नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकारी नहीं होते और अज्ञानी व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता और उससे कल्याण का आशा नहीं किया जा सकता। ज्ञान वही आपको दे सकता है जिसके पास कुछ ज्ञान होगा। एक दिन एक रास्ते से एक संत जा रहे थे, उनके साथ 4 शिष्य थे, छोटे छोटे बच्चे। संत ने एक व्यक्ति को देखा और कहा कि सुनो भैया, आज हमारे कुटिया में चावल नहीं है, मुझे थोड़ा सा चावल दे। उस व्यक्ति ने फटकार लगा दिया और कहा कि जाइए यहाँ, चले आते हैं सुबह। संत आगे बढ़े, दूसरा व्यक्ति मिला। जब दूसरा व्यक्ति मिला तो उससे पूछा गया कि आप मुझे थोड़ा सा चावल दे दीजिए। उसने कहा कि चलिए महानुभाव। वो अपने घर ले गया, संत जी को बैठाया और उसके बाद बड़ी प्रेम से, आदर सम्मान के साथ शिष्य के साथ संत को भोजन करवाया और बोला, यहो भाग्य की आप आए, आपके आने से मेरा घर मंदिर बन गया और जब आप चले जाएंगे तो मेरा मंदिर बना घर फिर घर बन जाएगा। इसलिए अगर आपके घर कोई संत जाता हो तो जितने क्षण वो रहेंगे वो आपका घर मंदिर बन जाता है। और अगर आपके घर कोई कुपात्र जाता है तो आपका घर, समझ जाइए, कुपात्रता का अड्डा बन जाता है। आप
आपके घर में विनाशकारी शक्ति प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सकारात्मक शक्ति बनाइए, नकारात्मक शक्ति स्वतः चला जाएगा। जैसे दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं तो अंधेरा भाग जाता है, इसी तरह से मन में जब अच्छा सोच रखिएगा बुराई स्वतः भाग जाएगा। जब अच्छा काम करने लगिएगा तो बुरे बुरे जितने लोग होंगे वो स्वतः इधर उधर चले जाएंगे। इसलिए हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करेंगे कि आप लोग कल्याणकारी, अमृतमय, दिव्य सत्य वचन अवश्य सुने और कोशिश करें कि आप इसमें सहयोग भी करें, क्योंकि हमारा अभियान है जन जन, गांव गांव, शहर शहर तक चले सत्य और धर्म पथ पर। यह कल्याणकारी कार्य है। इसमें मैं पूरे देशवासियों से, पूरे संसार वासियों से आग्रह करूंगा कि आप सभी बढ़ चढ़ के भाग लें और इसमें सहयोग करें। आपके द्वारा सहयोग किए गए राशि से, अन्न से, धन से समाज का कल्याण हो। सत्य समाज जगह जगह जाएंगे, लोगों में जागृति आएंगे। जो बुराई के दलदल में है, जो दुखों के दलदल में है, उनका दुख दूर होगा और समाज में बुरे लोगों से लोग बचेंगे, सचेत रहेंगे, आगाह रहेंगे, ताकि उनका भविष्य अंधकारमय नहीं होगा, भविष्य उज्जवल होगा। आप तेजस्वी बने, ऊर्जावान बने, शक्तिमान बने।